वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत जरूरी है। 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन डे, नोटबंदी, उद्देश्य काला धन निकलवाना। पर पिसा कौन? गरीब, मजदूर, किसान, आम इंसान। लेकिन फिर भी वाह मोदी जी वाह। 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू कर दी गई, उद्देश्य टैक्स लेने के लिए। पर हुआ क्या? छोटे बिजनेस ठप हो गए, जो वहां पर काम करते थे मजदूर वो बेरोजगार हो गए। लेकिन फिर भी वाह मोदी जी वाह। 12 दिसंबर 2019 सीए वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। हुआ क्या? लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आए और उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली दंगे हो गए। दिल्ली दंगों में लोगों ने अपनी संपत्ति खोई, कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर भी वाह मोदी जी वाह। सात मार्च 2020 कोविड-19 का आगमन। मोदी जी द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का भुगतान सबको करना पड़ा, पूरा देश को गुजरना पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए, खाने पीने को पैसे नहीं बचे, लोग सड़कों पर दर बदर घूमने लगे। बहुत लोगों ने अपने अपने घर पहुंचने की राह में अपनी जान भी गंवा दी। और तो और पीएम केयर्स फंड में गरीबों के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन वो अभी तक पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी वाह मोदी जी वाह। अब आए हैं नए फार्म बिल्स। इन बिल के हिसाब से एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया गया है। किसानों से कह दिया गया है कि वो अपना अनाज या अपनी क्रॉप को मंडियों में ना बेचकर किसी भी कॉर्पोरेट्स को बेचें। आप सोच ही सकते हैं, जब एक मंडी के होने के बावजूद भी कितने घोटाले हो सकते थे, फिर अब जब किसान किसी कॉर्पोरेट को बिना भाव तोल किए बेचेंगे तो कितना नुकसान होगा। लेकिन हमारे किसानों ने ये बताया है, हमारे फार्मर्स भाइयों ने ये बताया है कि वो इस बिल को नहीं अपनाएंगे। वो उठकर प्रोटेस्ट लेकर आगे तक आ चुके हैं, हमें उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें मोदी शाह को हराना है। हम मोदी शाह की नीति, उनकी नीति साफ है कि जो बोल दे वो एक पत्थर की लकीर हो जाता है। ये हम अभी तक देख चुके हैं, लेकिन इस बार हम नहीं होने देंगे ये। इस बार हम सबको, हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट करना है। वो सिर्फ मोबाइल पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और गोदी मीडिया को बायकॉट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आवाज बुलंद होती है जब सातों सुर मिलते हैं। आवाज बुलंद होती है जब सातों सुर मिलते हैं। अगर जुड़े हों हम मानवता के धागे से तो बड़े बड़े मोदी शाह जैसे हिलते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को बड़गलाया जा रहा है, उनको गलत दिशा में भटकाया जा रहा है। कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। एक तरफ जहां गोदी मीडिया किसान प्रोटेस्ट को गलत दिशा में लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है, उसे सियासती और मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। किसानों से किसका छल? क्या किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है? अन्नदाता के आंदोलन की आड़ में कुछ लोग क्या अपना एजेंडा साध रहे हैं? किसानों को भड़काने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? टुकड़े टुकड़े गैंग। मोदी सरकार का मिशन किसान नहीं मान रहा, आप मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, रूठा हुआ है। नए कृषि कानून खारिज किए जाएं, क्योंकि ये कानून उन्हें अपने हितों के खिलाफ लगते हैं। क्योंकि ये किसान भाई सिंगू बॉर्डर नहीं गए हैं। दूसरी ओर
वहीं छोटे चैनल या फिर छोटे मीडिया हाउसेस, कॉर्पोरेट ग्राउंड लेवल से सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये जी न्यूज जैसे दलाल चैनल है ना, मोदी के गवर्नमेंट के दलाल, मोदी की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ से बाइट लेके, उनसे हम बात नहीं करेंगे। सरकार जी, एक गोदी मीडिया वाले ने क्या किया इसको, हर्षदीप को, कि आप किसान जीन्स डालता है। अच्छा, ऐसा ऐसे बोलो, ये सवाल है। किसान हो तो आप जीन्स कैसे डाल रहे हो? जो दलाल, ये पत्रकार है ना, ये गोदी मीडिया, ये देश के जो किसान है ना, उसको जब तक इसके कपड़े फटे होने चाहिए, इनकी जीन्स नहीं पहनी होनी चाहिए, धोती फटी होनी चाहिए, कुर्ता पजामा मैला सा हो, सर पे पगड़ी मैली सी हो, ऐसा देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम लोग संपन्न हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमारा हक है इस देश में अच्छे तरीके से अगर हम लोग अन्नदाता हैं, क्या हमें अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है? हम भी इंसान हैं। ये लोग हमें मैले कुचले कपड़ों में दिखाते हैं। पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे भी हैं। ये जी न्यूज वाले चाह रहे हैं ना कि हम जीन्स भी ना पहने, फटे हुए कपड़े पहने, उस हालात में आ जाएंगे। लड़ रहे हैं। और ये सरकार चाह रही है कि ये जो किसान बैठे हैं ना यहाँ पे, वो इस हालात में आ जाएं, फटी हुई धोती पहने, फटे हुए कपड़ा पहने और ये जूते मारे और हम खाएं। यहाँ तक कि अमित शाह ने हमारे किसान भाइयों को जेल में डालने तक की नीति बना ली थी, लेकिन किसान भाइयों ने वहां जाने से बायकॉट कर दिया। और इसका सफाई जो दी है वो अरविंद केजरीवाल ने भी अपने कल के बयान में दी है। रविवार को किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा कि बातचीत से पहले ऐसी शर्त क्यों कि किसानों को पहले बुराड़ी में जमा होना होगा। किसानों को आशंका थी कि सरकार उन्हें बुराड़ी में जमा कर जेल में बदल देगी। उन्होंने कहा कि वे बुराड़ी पार्क नहीं जाएंगे और दिल्ली आने वाले सभी रास्तों का घेराव करेंगे। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह जी दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखबीर सिंह बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया। इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान मां बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देशभक्त किसानों का साथ दे। मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है, कोई राजनीति नहीं करनी, सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतीय बनके किसानों की सेवा करनी है। राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बस सेवादार बनके सेवा करो। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है, लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।